ये रहा क्वेश्चन पहला आपके सामने। पहला क्वेश्चन आपके सामने ये लिखा हुआ है, मैं टाइम आपको देता हूं यहां पर मात्र 30 सेकंड का, और आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए। मात्र 30 सेकंड का समय आपको यहां पर देखने को मिलेगा इन क्वेश्चंस को करने के लिए। मात्र 30 सेकंड का समय आपको देखने को मिलेगा और आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए। जल्दी से फटाफट से इसका आंसर आप लोग दीजिए जल्दी से। क्वेश्चन लिखा हुआ है ए एंड बी कैन फिनिश अ वर्क सेपरेटली इन 20 days एंड 30 days रेस्पेक्टिवली, इन हाउ मेनी डेज विल द फिनिश द वर्क टुगेदर। ए और बी अलग अलग एक काम को क्रमशः 20 दिन और 30 दिन में समाप्त कर सकते हैं। दोनों मिलकर इस काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे, ये क्वेश्चन है आपके सामने। देखिए टाइम खत्म हो गया है, देखो इस तरीके से करेंगे। देखो सबसे पहले हमसे बोला गया है कि ए और बी किसी काम को अलग अलग 20 दिन और 30 दिन में करते हैं, तो कैसे करोगे। देखो पहला तरीका, हमेशा टाइम एंड वर्क में दो तीन चीजों को आप लोग याद रखोगे। क्या क्या याद रखोगे, देखो समझो। टोटल वर्क इक्वल टू क्या होता है, पहले तो ये समझना है। तो टोटल वर्क इक्वल टू होता है टाइम एंड एफिशिएंसी। इसका मतलब समझिए क्या है टाइम एंड एफिशिएंसी का। इनका मतलब समझने की कोशिश करते हैं हम लोग और फिर चीजों को समझते हैं। जैसे एक राम नाम का लड़का है, एक राम नाम का लड़का है और उसे कमाने हैं 100 रुपए। वो कमाना चाहता है 100 रुपए, वो टोटल 100 रुपए कमाना चाहता है। और राम नाम का लड़का है, वो एक दिन में कमाता है 1 डे के अंदर मात्र 10 रुपए। तो टोटल उसे रुपए कमाने में कितना समय लगेगा। तो टोटल उसे जो टाइम लगने वाला है वो 100/10 यानी कि 10 डेज लगने वाले हैं। 10 डेज यानी कि 10 दिन में ये 100 रुपए कमा लेगा। अब एक श्याम नाम का लड़का है, एक श्याम नाम का लड़का है, समझिएगा। श्याम नाम के लड़के को भी 100 रुपए कमाने हैं। ये एक दिन में कमाता है 20 रुपए। तो इसको टोटल टाइम कितना लगने वाला है, इसको लगने वाले 5 दिन, 5 डेज। यहां से क्या समझ में आया आपको, यहां से क्या समझ में आया देखिए। और एक दिन में किया गया काम ही एफिशिएंसी होता है। एफिशिएंसी का मतलब क्या होता है, वर्क कंप्लीट इन 1 डे, वर्क डन इन 1 डे, वर्क डन इन 1 डे, एक दिन में किया गया कार्य, यही हमारी एफिशिएंसी होती है। तो ये एफिशिएंसी होगी कि नहीं, ये वाली, इसमें ये वाली एफिशिएंसी होगी कि नहीं होगी, बताइए। इसमें ये वाली एफिशिएंसी होगी कि नहीं होगी। अब मुझे एक बात बताओ आप कि टोटल वर्क तो दोनों का समान है, कांस्टेंट है। तो जब टोटल वर्क दोनों का कांस्टेंट है तो ये देखो, अगर मैं एफिशिएंसी का मल्टीप्लाई टाइम के साथ कर रहा हूं तो टोटल वर्क मिल रहा है कि नहीं। तो ये फॉर्मूला हमारा प्रूफ हो गया कि टोटल वर्क बराबर हमारा क्या होता है, टाइम इंटू एफिशिएंसी। अब देखो, अगर टोटल वर्क कांस्टेंट होता है, इफ टोटल वर्क कांस्टेंट, इफ टोटल वर्क कांस्टेंट, उस केस में क्या होता है, अगर टोटल वर्क कांस्टेंट है हमारा तो उस केस में क्या होता है, टाइम एंड एफिशिएंसी एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। टाइम एंड एफिशिएंसी एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। होते हैं कि नहीं बताओ। अब इस चीज को प्रूफ में आपको करवा देता हूं। देखो, अगर टाइम आपका 10 दिन लग रहा था जब एफिशिएंसी हमारी 10 थी, लेकिन एफिशिएंसी को जब मैंने दुगना किया तो टोटल टाइम हमारा आधा हो गया। एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हुए कि नहीं। देखो, पहले वाली एफिशिएंसी, एफिशिएंसी ऑफ राम अपॉन एफिशिएंसी ऑफ श्याम,
का रेशियो निकालो आप, कितना बनेगा 10/20, यानी कि 1/2। ठीक है, अब देखो टाइम ऑफ राम अपॉन टाइम ऑफ श्याम, ये कितना बनेगा। राम को कितना समय लग रहा है 10 दिन, और श्याम को लग रहा है 5 दिन, ये बनेगा 2:1। इन दोनों से इक्वेशन 1 मान लो इसको और इक्वेशन 2 मान लो इसको। इससे हम क्या कह सकते हैं, दोनों से ही हम एक बात निकलकर यहां पर साफ साफ समझ में आ रही है हमारी। क्या समझ में आ रही है, देखो समझाता हूं आपको क्या समझ में आ रही है। इन दोनों से ही हमको एक चीज समझ में आ रही है कि ER अपॉन ES इज इक्वल टू TS अपॉन PR, यानी कि एफिशिएंसी और टाइम एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। ये चीज भी मैंने यहां पर सिद्ध कर दी, प्रूव कर दी। ठीक है, ये बात यहां तक समझ में आ गई आपको सभी को। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, किस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व किया जाएगा इसके बारे में समझने की कोशिश करते हैं। ये चीजें आपको यहां पर पूरी तरीके से क्लियर हुई होंगी। ठीक, आगे बढ़िए। देखो अब मुझे इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, तो देखो पहला तरीका, ए को कितना समय लग रहा है भाई 20 डेज, बी को कितना समय लग रहा है भाई 30 डेज। तो हम यहां से देखेंगे कि एक टोटल वर्क अपने मन से कोई मान लेते हैं, क्योंकि दोनों एक कांस्टेंट वर्क पर काम कर रहे हैं। देखो ए एंड बी कैन फिनिश अ वर्क, एक ही काम है दोनों का, जो सेपरेटली 20 दिन में और 30 दिन में कंप्लीट कर रहे हैं। हम टोटल वर्क को एक कांस्टेंट मान लेते हैं, जो हमारा मन करे वो मान लेते हैं। तो हमारा मन कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे कैलकुलेशन सिंपल हो जाए, आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर सके। तो देखो, तो टोटल वर्क हमारा यहां पर ले लेते हैं 20 और 30 का एलसीएम यानी कि 60। ये टोटल वर्क ले लिया। तो अब आप देखो कि अगर 20 दिन में आप 60 काम करते हो तो एक दिन में 3 काम करोगे कि नहीं, 30 दिन में 60 काम करते हो तो एक दिन में 2 काम करोगे कि नहीं। तो ये क्या बन के आ गई, यही एफिशिएंसी हो, ये क्या हो गई, इनकी एफिशिएंसी हो गई। बात समझ में आ रही है, ये हमारी एफिशिएंसी निकल कर आ गई। किस किस की एफिशिएंसी हो गई है, ये तो हो गई एफिशिएंसी ऑफ ए और ये हो गई एफिशिएंसी ऑफ बी, वो सॉरी बी। हाँ, अब उससे पूछा गया है कि दोनों मिलकर कितना समय लगाएंगे, तो टाइम ऑफ ए प्लस बी, दोनों लोग एक साथ काम कर रहे हैं, काम कितना करना है 60, दोनों लोग एक साथ करेंगे तो 5 की एफिशिएंसी से करेंगे तो 12 दिन में काम खत्म हो जाएगा। यानी कि आंसर हमारा कितना आ गया निकल के 12 डेज, यानी कि 12 दिन। यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो गया, करेक्ट हो। ऑप्शन ए हमारा क्या हो गया, करेक्ट। ठीक है, बात समझ में आ गई। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये रहा, इसको करते हैं। A, B, C finish each work separately in 12, 15 and 20 days. In how many days will the 3 work together? क्योंकि A, B, C है जो वो 12, 15 और 20 दिन में किसी काम को समाप्त करते हैं। तो बताना है कि हाउ मेनी डेज विल द 3 वर्क टुगेदर, अगर तीनों एक साथ काम करते हैं तो कितने समय में कार्य खत्म हो जाएगा, ये चीज यहाँ पर बतानी है। बात समझ में आपको आ रही है, चलिए करिए इसको। आंसर आने पर आप कमेंट में आंसर जरूर दिया करें, कमेंट में आप जरूर आंसर दिया करें इसका, अगर आपका आंसर आ जाता है तो। देखो समझिए, सबसे पहले यहां लिखो ए को कितना समय लग रहा है 12 दिन, बी लिखो, बी को कितना लग रहा है 15 दिन, सी लिखो, सी को कितना लग रहा है 20 दिन। अब देखो इनसे हमारा एक टोटल वर्क निकलेगा, तो टोटल वर्क हमारा कितना निकल कर आया, देखो
12, 15 और 20 का एलसीएम ले लो, 12, 15, 20 का एलसीएम हमारा 60 बनेगा। कितना बनेगा? 60। एलसीएम 60 आ गया। ये हमारा हो गया टोटल वर्क। एफिशिएंसी ऑफ ए कितनी हो जाएगी? 5। एफिशिएंसी ऑफ बी कितनी हो जाएगी? 4। और एफिशिएंसी ऑफ सी कितनी हो जाएगी? 3। अब हमको तीनों से काम करवाना है। टाइम ऑफ ए प्लस बी और प्लस सी। टोटल वर्क हमारा 60 है और हमको ये करवाना है, तो 5 + 4 + 3। तो इस तीनों के एक साथ काम करना पड़ेगा। तो डिवाइडेड बाय 12 से कितना दिन लगेगा? 5 दिन। कितने दिन लगने वाले हैं? 5 डेज। यही आंसर आ गया। इनकी बी ऑप्शन एकदम करेक्ट हो गया। बी ऑप्शन यहां पर क्या हो गया? एकदम करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। ये रहा, इसको करिए, इसको करिए आप लोग जल्दी से। अब देखो, टाइम ऑफ, चलिए टाइम खत्म हुआ। देखिए क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा समझने की कोशिश करिए आप लोग। देखो क्वेश्चन में कहा गया है ए एंड बी कैन फिनिश अ वर्क सेपरेटली इन 10 एंड 15 डेज रेस्पेक्टिवली। दे स्टार्ट वर्क टुगेदर। आफ्टर 4 डेज ए लीव्स द वर्क। द रिमेनिंग वर्क इज डन बाय बी। इन हाउ मेनी डेज विल द एंटायर वर्क बी फिनिश्ड। यानी कि देखो, सबसे पहले तो ए और बी की बात करो यहां पर एफिशिएंसी की। तो ए और बी की एफिशिएंसी की अगर हम बात करें तो सबसे पहले आप लोग देखो यहां पर ए लिखो। ए कितने समय में काम फिनिश करता है? 10 दिन में। बी लिखो, बी कितने समय में करता है? 15 में। 15 डेज और 10 डेज। अब यहां से टोटल वर्क आप अपने मन से मानो, तो टोटल वर्क हम ले लेते हैं 30। तो ये तो हो गया टोटल वर्क। एफिशिएंसी ऑफ ए कितनी निकल कर आएगी? अगर 10 दिन में 30 काम करते हैं तो एक दिन में कितना काम करेंगे? 3। और 15 दिन में 30 काम करते हैं तो एक दिन में 2 काम करेंगे। अब मुझे बताना है कैसे। दे स्टार्ट वर्क टुगेदर। वो एक साथ काम चालू करते हैं। ए प्लस बी ने एक साथ काम चालू किया। 4 डेज, आफ्टर 4 डेज ए लीव्स, यानी कि 4 दिन तक तो एक साथ काम किया ही किया। फिर उसके बाद ए ने काम छोड़ दिया तो बी अकेला बचा। द रिमेनिंग वर्क इज डन बाय बी। इन हाउ मेनी डेज विल द एंटायर वर्क बी फिनिश्ड। अब बचा हुआ काम बी ने किया। अब देखना बड़े ध्यान से, अगर मैं ये कहूं आपसे कि 4 दिन में किस एफिशिएंसी से काम करेंगे दोनों लोग मिलकर, तो 5 की एफिशिएंसी से। तो टोटल वर्क 20 हो जाएगा। तो यहां से रिमेनिंग वर्क बचेगा कितना? 10। अब इस 10 कार्य को कौन करना चाहे, किस एफिशिएंसी से करवाया जाएगा? तो ये करवाया जाएगा आप 2 की एफिशिएंसी से। तो टाइम ऑफ बी, बी को कितना समय लगेगा इस कार्य को खत्म करने में? 10/2 यानी कि 5 डेज। टोटल समय कितना लगा? ये 4 डेज और ये 5 डेज, यानी कि टोटल टाइम इक्वल टू 9 डेज। यानी कि ये हमारा आंसर आ गया सी, एकदम करेक्ट है। यानी कि 9 डेज इसका आंसर होगा, एकदम करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, चलो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको करने की कोशिश करो आप लोग जल्दी से, करो इसको।
देखिए लिखा हुआ है ए एंड बी कैन फिनिश अ वर्क इन सेपरेटली 20 एंड 30 डेज, ठीक है। आफ्टर बी लीव्स वर्क आफ्टर 9 डेज, ए फिनिश द रिमेनिंग वर्क इन हाउ मेनी डेज विल द वर्क बी फिनिश्ड। तो देखो ए और बी है, ये ए है, ठीक है, लिखा हुआ है ए एंड बी कैन, तो ए कंप्लीट कर रहा है 20 दिन में भाई, और बी कंप्लीट कर रहा है 30 दिन में, 30 डेज। तो सबसे पहले हम यहां पर टोटल वर्क ले लें, ये हमारा 60 बनेगा, तो ये तो टोटल वर्क आ गया, टोटल वर्क। तो एफिशिएंसी ऑफ ए कितनी हो जाएगी 3, और एफिशिएंसी ऑफ बी कितनी हो जाएगी 2। अब देखो बी लीव्स वर्क आफ्टर 9 डेज, बी ने 9 दिन के बाद काम छोड़ दिया, बी लीव्स वर्क आफ्टर 9 डेज, यानी कि बी ने 9 दिन के बाद काम छोड़ दिया, तो बी ने 9 दिन काम किया होगा कि नहीं, और बचा हुआ काम ए ने कंप्लीट किया, तो कितने समय में पूरा कार्य खत्म होगा ये बताना। तो बड़े ध्यान से एक बात को सुनना यहां पर, कि यहां पर एक चीज हमसे कही गई है कि जो बी है उसने 9 दिन के बाद काम छोड़ दिया और बचा हुआ काम ए ने कंप्लीट किया, तो बी 9 दिन में कितना काम करता है, 18 काम करेगा। बचा कितना काम हमारे पास यहां पर 42 काम को अगर मैं देखूं 3 की एफिशिएंसी से, तो कितने समय में खत्म हो जाएगा हमारा, तो 14 में खत्म हो जाएगा। समझ में आ रही है, यहां पर कहीं भी यह चीज नहीं लिखी हुई है कि दोनों एक साथ कार्य करते हैं, शुरुआत करते हैं, यह कहीं नहीं लिखा है। तो ऐसा कंफ्यूजन बिल्कुल भी अपने अंदर पैदा मत करना आप लोग कि दोनों एक साथ काम करते हैं, यह कहीं भी नहीं लिखा गया है। तो सबसे पहले बी काम करेगा और 9 डेज तक काम करेगा, फिर ए काम करेगा। अब बी ने 9 डेज तक किस एफिशिएंसी से काम किया, तो बी की एफिशिएंसी कितनी है 2, तो वर्क कितना कंप्लीट किया इसने 18, रिमेनिंग वर्क कितना बचा, ये बचा 42। अब इस 42 वर्क को कौन कंप्लीट करेगा भाई, तो इस 42 वर्क को कंप्लीट करेगा ए, तो ए को कितना टाइम लगेगा, टाइम ऑफ ए 42 डिवाइडेड बाय 3 यानी कि 14। अब टोटल उसने हमसे पूछा है कि टोटल कितना समय लगा, पूरा कार्य कितने दिन में समाप्त होगा, तो 14 और 9 कितना होता है हमारा, 14 और 9 कितना होता है, ये हमारा कितना बन जाएगा 23 दिन। तो एक तो ऑप्शन हमारा ये सही है, ये तो इसके हिसाब से तो नन ऑफ दीज आंसर आ गया। लेकिन अगर इस चीज को मैं हिडन मान लूं कि दोनों एक साथ काम चालू करते हैं, मैं इसको हिडन मान लूं, तो सेकंड तरीका देखो, सेकंड अपने आप को हटाता हूं, देखो तो सेकंड हमारा क्या होगा, देखो बड़े ध्यान से। अब मैं यहां पर लेता हूं ए प्लस बी दोनों एक साथ काम करते हैं पहले, और ये 9 दिन तक काम करते रहते हैं, किस एफिशिएंसी से, 5 की एफिशिएंसी से, तो 45 काम हो जाता है। अब ए काम करता है यहां पर, रिमेनिंग वर्क कितना बचा 15, और ए इसको कितने समय में खत्म करता है 15/3 यानी कि 5 में। तो अब इस हिसाब से देखें तो टोटल वर्क कितना लग रहा है, टोटल टाइम, तो अब इस हिसाब से देखें तो टोटल टाइम कितना लग रहा है, तो 9 और 5 यानी कि 14। तो मेरे हिसाब से ऑप्शन के हिसाब से देखा जाए तो यही सही होगा कि यहां पर 9 दिन लग रहे हैं और यहां पर 5 दिन लग रहे हैं, टोटल 9 + 5 कितना हो गया 14, यानी कि 14 दिन में काम समाप्त हो जाएगा, यानी कि ए ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बताइए कोई समस्या यहां तक नहीं होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ये रहा, इसको करिए आप लोग, इसको करिए चलो।
तो देखिए टाइम आपका खत्म हो गया। किस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व होगा देखिए, समझिए बड़े ध्यान से। अच्छा क्वेश्चन है, समझने की कोशिश करिए। इसमें शॉर्ट ट्रिक भी मैं आपको बताऊंगा, उसको भी समझिएगा। क्वेश्चन कह रहा है आपसे ए बी सी, कितने लोग हैं? ए है, बी और सी सेपरेटली कैन फिनिश अ वर्क sequentially 10, 20 and 30 days. Everyone start working together. After 4 days, A left the work. After 2 days, B also leaves the work. C finished the remaining work. In how many days will the work will be finished? इनकी इस बार 3 की बात हो गई और 3 में हमको ये देखकर बताना है कि कौन मतलब टोटल काम कितने समय में फिनिश होगा। बीच में कोई छोड़ भी रहा है। अभी 2 वाले का केस पढ़ रहे थे, अब 3 वाले का केस है। देखो, ए लिखो 10 दिन में, बी लिखो 20 दिन में, सी लिखो 30 दिन में। ये तो इनका क्या हो गया, कितने कितने समय में काम कंप्लीट करते हैं इंडिविजुअली, वो लिखा हुआ है। तो टोटल वर्क हम यहां पर ले लें, तो टोटल वर्क हमारा कितना बनेगा? देखो ये 30 आ जाएगा, 60 आ जाएगा, 60। एफिशिएंसी ऑफ ए 6 आ गई, एफिशिएंसी ऑफ बी 3 आ गई, एफिशिएंसी ऑफ सी 2 आ गई। यहां तक तो समझ में आ गया होगा। अब देखो, सबसे पहले एवरीवन स्टार्ट वर्किंग टुगेदर, सभी ने एक साथ काम चालू किया, तो सभी को लिख लो ए प्लस बी और प्लस सी, तीनों ने एक साथ काम चालू किया। आफ्टर 4 डेज ए लेफ्ट द वर्क, 4 दिन तक तो कोई कहीं छोड़कर नहीं जा रहा, तो 4 दिन के बाद ए छोड़कर चला गया, तो बचा कौन? बी और सी। आफ्टर 2 डेज वी आल्सो लीव द वर्क, अब 2 दिन तक इन्होंने काम किया, फिर बी भी चला गया, अब सी बचा। रिमेनिंग वर्क इसने किया, कितने समय में किया वो टाइम हमको पता चल जाएगा और हमको ये पता चल जाएगा कि कितने समय में कार्य खत्म होगा। ये बात समझ में आ गई। अब देखो, आसान हो गया बहुत क्वेश्चन। सबसे पहले ये बताओ कि तीनों लोग मिलकर कार्य करते हैं तो उनकी एफिशिएंसी कितनी होती है? 6, 3 9 और 2 11। तो 11 की एफिशिएंसी से कितना काम कर देंगे? 44। बी और सी अब काम करते हैं 2 दिन तक, तो 5 की एफिशिएंसी से कितना काम कर देंगे? 10। अब बचा कितना काम? 54 काम हो गया। कितना काम बचा? 6। रिमेनिंग वर्क बचा 6। काम करने वाला सी है, तो टाइम कितना लगने वाला है सी को? यहां पर 6/2 यानी कि 3 डेज। अब मुझसे पूछा गया है कि टोटल कितना समय लगा, तो देखो 4 दिन यहां लगे, 2 दिन यहां लगे, 6 और 3 9, यानी कि टोटल वर्क जो कंप्लीट हुआ वो 9 डेज के अंदर कंप्लीट हो गया। यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर बी एकदम करेक्ट है। एक तरीका आपने सीख लिया, ठीक है। अगला तरीका सीखिए, बहुत बढ़िया तरीका है, उसको समझने की कोशिश करिए आप लोग। देखिए यहां समझाते हैं बॉक्स में आपको। इतनी जगह में हो जाएगा। इस तरीके के लिए आप टोटल वर्क कितना है हमारा? 60, इसको लिख लो। टोटल वर्क 60 है, ये लिख लिया आपने। अब देखो कि सबसे पहले कौन छोड़कर जा रहा है, तो ए छोड़कर जा रहा है, यानी कि ये देखो कि ए कितने दिन के बाद छोड़कर जा रहा है। तो ए जो है वो 4 दिन के बाद छोड़कर चला गया। ए ने टोटल 4 दिन काम किया, तो 4 दिन में ए ने कितना काम किया होगा? 24 काम किया होगा 6 की एफिशिएंसी से। तो ए के काम को इसमें से हटा दो, 24 को हटा दिया। अब कौन छोड़कर जा रहा है वो देख लो। बी ने छोड़ा काम, तो बी ने टोटल कितने दिन काम किया? 2 दिन। 4 दिन तो यहां पर किया और 2 दिन यहां किया, तो टोटल 6 दिन किया काम। तो 6 दिन में बी ने कितना काम कर दिया? 18 काम, तो 18 इसका काम हटा दो। टोटल अब काम बचा कितने? हमारे पास कितना काम बचा देख लो। अब आप हमारे पास कितना काम बचा यहां पर देख लो। तो 8 और 4 12 और 4 42, यानी कि 18 काम बचा। रिमेनिंग वर्क हमारे पास कितना बचा? 18। अब इस 18 वर्क को कौन कंप्लीट करेगा भाई?
इसको सिर्फ और सिर्फ कंप्लीट करने वाला सी पर्सन बचा, क्योंकि बी को भी आपने भगा दिया और ए को भी आपने भगा दिया। तो सी कितने समय में इसे कंप्लीट कर देगा? टाइम ऑफ सी 18/2 यानी कि 9 डेज में। यही आंसर निकल कर आ गया। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि सी ने कहीं भी कार्य नहीं छोड़ा है, उसने पहले दिन से लेके अंत तक काम किया है। तो मुझे अगर यही पता चल जाए कि सी कितने दिन तक काम किया, तो हमको यह भी पता चल जाएगा कि पूरा कार्य कितने समय में समाप्त होगा। तो सी ने कितने समय तक काम किया? 9 दिन तक। तो मुझे पता चल गया कि पूरा कार्य हमारा 9 दिन के अंदर समाप्त हुआ होगा। ठीक है, तो ट्रिक भी आपको समझा दी मैंने, दूसरा कॉन्सेप्ट वाला तरीका भी आपको समझा दिया मैंने। तो इन दोनों ही चीजें आपको यहां पर समझ में आ गई होंगी। ठीक है, चलिए अब मैं आगे वाले क्वेश्चन की बात करता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कौन सा है उसकी बात करते हैं। ये रहा, इसको करिए। समय पूरा आपके पास 30 सेकंड का है, इसको करने की कोशिश करो आप जल्दी से। टाइम खत्म हो गया। देखिए कैसे क्वेश्चन होगा, समझिए। हमारे पास लिखा हुआ है ए बी सी सेपरेटली कैन फिनिश अ वर्क इन 12, 15 एंड 30 डेज रेस्पेक्टिवली। तो सबसे पहले इनका इसकी हेल्प से हम टोटल वर्क और एफिशिएंसी निकाल देते हैं। तो देखो, ए 12 दिन में करता है, बी 15 दिन में करता है और सी 30 दिन में करता है। यहां से मैंने इनकी एफिशिएंसी को टोटल निकाल दिया। तो ये हमारी टोटल एफिशिएंसी कितनी बन जाएगी? ये बन जाएगी 60। अब ये टोटल वर्क हमारा कितना बन गया? 60 टोटल वर्क। एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी देख लो, ये 5 आ गई, ये 4 आ गई और ये 2 आ गई। तो 5, 4 और 2 ये हो गई हमारे पास। अब देखो यहां से बड़े ध्यान से सुनिएगा। अब सबसे पहले क्या बोला है? एवरीवन स्टार्ट वर्किंग टुगेदर। तो एवरीवन का मतलब तीनों। तो ए प्लस बी प्लस सी तीनों ने एक साथ काम चालू कर दिया। कितने दिन तक साथ में काम किया? ए लीव्स वर्क आफ्टर 4 डेज। ए ने 4 दिन के बाद काम छोड़ा, तो 4 दिन तक तो एक साथ कार्य हुआ, तो 4 डेज तक तो एक साथ कार्य हुआ। उसके बाद ए छोड़कर चला गया, तो फिर बी प्लस सी ने किया। अब बी प्लस सी ने कितना कार्य किया? अब बी प्लस सी ने कितने दिन कार्य किया? 2 डेज आफ्टर दैट सी लीव्स वर्क, 2 दिन तक। अब बी बचा अकेला, सी भी छोड़कर चला गया। इसने कितने दिन काम किया ये नहीं पता मुझे, ये तो तब तक करेगा जब तक कि कार्य खत्म नहीं हो जाएगा। तो बी ने तो लास्ट तक काम किया। तो हम पूरे के अंदर यही क्यों ना निकाल दें कि बी ने कितने दिन काम किया टोटल, तो हमारा काम खत्म हो जाएगा कि नहीं। केवल हमको यह पता चल जाए कि बी ने कितने दिन काम किया, तो यह भी पता चल जाएगा सर कि कार्य कितने दिन में समाप्त हुआ, क्योंकि बी ने पहले दिन से लेकर अंतिम दिन तक कार्य किया। तो देखो यहां पर आप टोटल ना निकालते हुए सिर्फ ये निकालो कि ए ने कितने दिन कार्य किया। ए ने, तो ए की एफिशिएंसी 5 है और 4 दिन में ये 20 काम करेगा। यहां पर बी ने कितना, सी ने कितना काम किया? बी को छोड़ते जाओ, सी ने कितना काम किया 4 दिन में? 8। यहां पर आप बी को छोड़ते जाओ, सी ने कितना काम किया यहां पर 2 दिन में? 4। टोटल कितना काम हुआ?
20 और 8 28 और 30, यानी कि टोटल जो वर्क हो गया वो कंप्लीट 30 हो गया, 30 वर्क। रिमेनिंग वर्क कितना बचा? 30। और इसको कौन करेगा? बी कंप्लीट करेगा। तो टाइम बी को कितना लगने वाला है 30 वर्क कंप्लीट करने में? 4 के हिसाब से। एक मिनट रुकना। ए ने 5 की एफिशिएंसी से 4 दिन में काम किया, और सी की एफिशिएंसी 2 है, इसने 4 दिन में 8 काम किया। अच्छा, ये 32 होगा ना? तो ये 30 ना बचते हुए 28 बचेगा ना? 28 बचेगा। तो 7 बच गया, ये 7। तो बी ने 7 दिन तक काम किया और बी ने पहले दिन से लेके अंतिम दिन तक काम किया है। तो आंसर हमारा कितना आ गया? सी, यानी कि 7 डेज के अंदर वर्क कंप्लीट हो जाएगा। समझ में आ गई बात आपको कि नहीं? ठीक है। अब देखो, कंफ्यूजन हो अगर तो इसको मैं दोनों तरीके से फिर से बताता हूं, समझना, क्योंकि अच्छा कॉन्सेप्ट है। अगर आपने समझ लिया अच्छे से तो चीजें समझ में आ जाएंगी, अगर नहीं समझा तो गड़बड़ हो जाएगी। देखो, देखो 4 दिन में ये तीनों लोग किस एफिशिएंसी से काम करेंगे? 5 और 4 9 और 2 11, 11 की एफिशिएंसी से 44 कार्य। 2 दिन में बी और सी कितना काम करेंगे? 8 की एफिशिएंसी से 16 कार्य। कितना काम हो गया? 44 और 6 50। एक मिनट, एक मिनट। 4 दिन के बाद ए काम छोड़ देता है, तो 4 दिन तक तो तीनों ने काम किया, तो 44 कार्य हो गया। ठीक है। फिर बी और सी ने काम किया, 2 दिन बाद सी भी काम छोड़ देता है, तो बी प्लस सी ने काम किया। सी काम छोड़ देता है 2 दिन के बाद। ओके, ये 6 है ना यार, 4 और 2 6 बनेगा ना, 8 क्यों लिख रहा हूं मैं यहां पर? यही मैं कहूं, यहां पर 8 नहीं आएगा, 6 आएगा, ये गड़बड़ कर रहा हूं मैं। 6 आएगा, 6। तो ये 12 काम हो गया। तो ये कितना काम हो गया? 58 काम हो गया, 2 काम बच गया। तो टाइम ऑफ बी को कितना समय लगेगा? 2 काम करने में, 2 की एफिशिएंसी से 1 दिन। टोटल समय कितना लगा? 4 2 6 और 1 7, यानी कि 7 डेज। 7 दिन में पूरा काम कंप्लीट हो गया। एक तरीका ये। दूसरा तरीका क्या होगा उसको समझ लो आप लोग। ठीक है, मैं अपने आप को हटाता हूं और यहीं पर आपको समझाने की कोशिश करता हूं। देखो, टोटल वर्क 60 है। सबसे पहले देखो ए ने कितने दिन काम किया, तो ए ने सिर्फ 4 दिन किया। 4 दिन में कितना काम करेगा? 20। तो 20 काम इसका हटा दो और ए को भी यहां से हटा दो। अब आ जाओ सी के पास। सी ने टोटल कितने दिन काम किया? 6 दिन। 6 दिन में सी कितना काम करेगा? 12। तो 12 काम इसका यहां से हटा दो और इसे भी सी को यहां से हटा दो। तो 20 और 32, यानी कि टोटल हमारे पास 28 काम बचा। और कौन बचा करने के लिए? सिर्फ सी, बी बचा। तो टाइम ऑफ बी को कितना समय लगेगा 28 कार्य करने में? 4 की एफिशिएंसी से 7 डेज। तो इसका मतलब क्या हुआ कि पूरा काम हमारा 7 दिन के अंदर समाप्त हो गया। ऑप्शन सी हमारा एकदम करेक्ट आंसर बन गया। ऑप्शन सी हमारा क्या हो गया? एकदम करेक्ट आंसर यहां पर हो गया। समझ में आपको आ गया होगा बहुत अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, इसको करिए। करिए इसको।
समय देता हूं मैं पूरा आपको 30 सेकेंड। चलिए करिए। लिखा हुआ है ए एंड बी सेपरेटली टू कैन फिनिश अ वर्क इन 10 days 15 days रेस्पेक्टिवली। दे स्टार्ट वर्क टुगेदर आफ्टर अ फ्यू डेज ए लीव्स वर्क। वी फिनिश द रेस्ट इन 5 days। ए लेफ्ट आफ्टर वर्क इन हाउ मेनी डेज? इन हाउ मेनी डेज द एंटायर वर्क विल बी फिनिश्ड। इनकी ए और बी अलग अलग एक काम को क्रमशः 10 दिन 15 दिन में समाप्त कर सकते हैं। तो सबसे पहले ए और बी का अलग अलग काम लिख लो, ठीक है। देखो, जिससे एफिशिएंसी आ जाएगी। तो यहां ए कितने दिन में समाप्त कर सकता है? अकेले 10 दिन में, और बी अकेले कर सकता है 15 दिन में। इनसे इन दोनों से हमारा टोटल वर्क यहां पर आ गया 30। इसकी एफिशिएंसी आ गई 3 और इसकी एफिशिएंसी आ गई 2। तो ये हमारा हो गया टोटल वर्क, ठीक है। अब देखो, अब आगे उसने क्या बोला है? दोनों मिलकर एक साथ काम शुरू करते हैं, कुछ दिन के बाद ए काम छोड़ देता है, शेष काम को बी 5 दिन में समाप्त कर देता है। तो बी ने 5 दिन तो अकेले काम किया होगा। देखो, बी ने 5 डेज तक तो अकेले कार्य किया और 5 डे में उसने 2 की एफिशिएंसी से 10 काम कर दिया। तो इसका मतलब स्टार्टिंग में ए प्लस बी ने एक साथ 20 कार्य किया होगा। कितना कार्य किया होगा? 20। और 20 वर्क को करने में इन दोनों को टाइम कितना लगा होगा? 20 डिवाइडेड बाय 5 यानी कि 4 डेज। यानी कि एक बात मुझे पता चल गई कि ए ने काम छोड़ा होगा 4 दिन के बाद। ए ने 4 दिन के बाद काम छोड़ा और पूरा कार्य कितने दिन में समाप्त हुआ? तो पूरा कार्य भी आप देख लो, 10 दिन वहां 5 दिन वहां लगे, 4 दिन यहां लगे, 9 दिन लगे। पूरा कार्य 9 दिन में समाप्त हुआ। और ए लीव्स द वर्क आफ्टर 4 डेज। ए लीव्स द वर्क आफ्टर 4 डेज। ये दोनों चीजें निकलकर आपके सामने आ गई, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन था। इस क्वेश्चन को करो। एकदम इसी तरीके का क्वेश्चन मैंने एक और लिया है जिससे कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। करो जल्दी से। देखिए, सबसे पहला काम हम टोटल वर्क और एफिशिएंसी को निकालेंगे। तो भाई टोटल वर्क हमारा कितना बनेगा? ए है, कितने समय में कार्य कंप्लीट करता है? 20 में, और बी 30 में। तो टोटल वर्क हमारा यहां से आ जाएगा 60। तो एफिशिएंसी ऑफ ए कितनी आ जाएगी? एफिशिएंसी ऑफ ए हमारी आ जाएगी 3 और एफिशिएंसी ऑफ बी आ जाएगी 2। ये बात समझ में आ गई। अब दोनों मिलकर एक साथ काम करते हैं, लेकिन कुछ दिन के बाद ए काम छोड़ देता है, लेकिन शेष कार्य को बी 10 दिन में करता है। तो एक बात सुनो, एक काम छोड़ देता है कुछ दिन के बाद, तो स्टार्टिंग में ए प्लस बी ने कार्य किया होगा। कितने दिन किया नहीं पता, लेकिन लास्ट में बी ने 10 दिन काम किया ये पता है मुझे। तो टोटल काम लास्ट में इसने अकेले 20 किया। बचा हमारे पास कितना काम? रिमेनिंग वर्क बचा हमारे पास 40। इसको दोनों ने मिलकर कितने समय में किया होगा? 40/5 यानी कि 8 डेज में। एक बात पता चल गई कि ए ने 8 दिन के बाद काम छोड़ दिया होगा, और पूरा कार्य करने के लिए टोटल जो समय लगने वाला है वो कितना लगा होगा? 8 दिन तो यहां लगे और 10 दिन यहां लगे, इनकी टोटल 18 दिन में कार्य समाप्त हो गया होगा। 18 दिन में कार्य समाप्त हो गया होगा। ये तो क्वेश्चन है सिंपल सिंपल से, ठीक है। इसको करिए। इसको करिए जल्दी से, अब फटाफट से आंसर दे दीजिए। 30 सेकंड से ज्यादा का क्वेश्चन नहीं है अब ये। करो।
तो देखो समय हो गया, देखो सबसे पहले एफिशिएंसी निकाल दो, देखते ही फटाक सीधे एफिशिएंसी आ जानी चाहिए। ए कितने समय में करता है, ए कंप्लीट काम 12, बी करता है 20 दिन में और सी करता है 30 दिन में। टोटल 60 बनेगा टोटल वर्क। एफिशिएंसी ऑफ ए 5, एफिशिएंसी ऑफ बी 3, एफिशिएंसी ऑफ सी 2। ये आ गई हमारी एफिशिएंसी। अब देखो उसने क्या बोला कि ए लीव्स वर्क आफ्टर फ्यू डेज, तो सबसे पहले तीनों ने एक साथ काम चालू किया होगा कि नहीं। ए लीव्स वर्क आफ्टर फ्यू डेज, बी लीव्स वर्क आफ्टर द नेक्स्ट 2 डेज, यानी कि अब नेक्स्ट 2 डेज में, मतलब बात को समझिएगा, बी प्लस सी ने मिलकर 2 दिन तक तो काम किया होगा, 2 दिन तक तो, उसके बाद बी ने काम छोड़ दिया। सी फिनिश द रिमेनिंग वर्क इन 5 डेज, और सी ने लास्ट में 5 दिन अकेले काम किया। ये वाला नहीं पता मुझे, तो देखो बड़े ध्यान से सुनो। बी प्लस सी किस एफिशिएंसी से काम करेंगे, 5 की एफिशिएंसी से 10 कार्य कर गया। सी अकेला 2 की एफिशिएंसी से 10 कार्य और हो गया। रिमेनिंग वर्क हमारे पास बचा 40। काम करने वाले तीनों हैं, ए प्लस बी प्लस सी। कितने समय में कंप्लीट करेंगे, 5 और 3 8 और 2 10, 40/10, 4 डेज में। अब उसने पूछा है तो ये बताओ कि पूरा कार्य कितने दिन में समाप्त होगा। तो 4 दिन यहां लगे, 2 दिन 6 दिन और 5, 6 और 5 11 दिन, यानी कि टोटल सी ऑप्शन हमारा एकदम करेक्ट है। इनकी 11 दिन में हमारा टोटल कार्य कंप्लीट हो जाएगा। समझ में आ गई बात, ठीक है। आगे बढ़ जाए, इसको करो। देखिए सबसे पहले बड़े ध्यान से सुनना, पूरे क्वेश्चन के अंदर एफिशिएंसी निकाल दो जल्दी से। ए 10, बी 20 और सी 30। टोटल वर्क हमारा कितना बनेगा, 60। ए की एफिशिएंसी 6, बी की एफिशिएंसी 3 और सी की एफिशिएंसी 2। ये बात समझ में आ गई आपको, यहां तक चीजें समझ में आपको आ गई होंगी। अब देखो सबसे पहले उसने क्या कहा कि 4 दिन के बाद ए काम छोड़ देता है, 4 दिन के बाद ए काम छोड़ देता है। सभी ने एक साथ काम चालू किया, ए प्लस बी प्लस सी। 4 दिन तक सभी ने काम किया, 6 और 3 9 10 11, 11 की एफिशिएंसी से 4 दिन में 44 काम हो गया। अब ए ने छोड़ दिया तो बी प्लस सी बचा। इन्होंने कितने दिन काम किया नहीं पता, कि लास्ट में हमारा, अब किसने काम छोड़ दिया, कुछ दिन के बाद सी काम छोड़ देता है, तो लास्ट में बी अकेला 2 दिन काम करता है, और बी ने 2 दिन कितने, किस एफिशिएंसी से, 3 की एफिशिएंसी से 6 काम किया। तो यहां पर कितना वर्क बचा कंप्लीट करने को, 44 और 6 50 और 10 10 बचा। तो बी और सी 10 कार्य को कितने समय में समाप्त करेंगे, बी और सी 10 कार्य को कितने समय में समाप्त करेंगे, बस ये निकाल दो आप। तो देखो टाइम कितना लगने वाला है, 10/b प्लस सी 5 यानी कि 2। पूछा क्या है कि कार्य कितने दिन में समाप्त होगा, तो 4 दिन यहां लगे, 2 दिन यहां लगे, 6 दिन हो गए और 2 8 दिन, यानी कि काम हमारा कितने दिन में समाप्त होगा, 8 दिन में समाप्त हो जाएगा। समझ में आ गई बात आपको। इस क्वेश्चन को करिए, ये रहा आपके सामने। इसको करिए। तीस सेकंड का समय देता हूं मैं आपको।
टाइम खत्म हो गया। देखिए किस तरीके से क्वेश्चन होगा ये वाला, समझिए। लिखा हुआ है ए एंड बी सेपरेटली कैन फिनिश अ वर्क इन 24 एंड 32 डेज रेस्पेक्टिवली। ए एंड बी सेपरेटली कैन फिनिश अ वर्क इन 24 and 32 days respectively. The two start together after how many days does B leaves that entire work in finish in 18 days? ए और बी अलग अलग एक काम को क्रमशः 24 और 32 दिन में करते हैं। तो सबसे पहले तो एफिशिएंसी निकाल दो ए की और बी की। ए 24 दिन में करता है और बी 32 दिन में करता है। एफिशिएंसी 72 बनेगी। 24 से डिवाइड करो 3 आ जाएगा, 32 से डिवाइड करो कितना आ जाएगा हमारा, 1 मिनट। 32 दिन में करता है, नहीं एफिशिएंसी 72 नहीं आएगी, ये बनेगी 96। टोटल वर्क हमारा 96 आएगा। देखो देखिए ये 4 आ गया और ये 3 आ गया। अब देखो दोनों मिलकर एक साथ शुरू करते हैं कि तू कुछ दिन बाद बी ने काम छोड़ दिया और पूरा काम 18 दिन में हुआ। बी ने छोड़ा, ए ने तो नहीं छोड़ा, तो ए ने तो पूरे 18 दिन काम किया होगा और 18 दिन में ए ने 4 की एफिशिएंसी से 72 कार्य कंप्लीट किया। बचा कितना बी के लिए कार्य, 24। और बी किस एफिशिएंसी से करेगा, 3 की एफिशिएंसी से। तो टाइम ऑफ बी कितना लगेगा, 24/3 यानी कि 8। इनकी एक बात समझ में आ गई कि 8 दिन के बाद बी ने कार्य छोड़ा होगा। तो 8 दिन के बाद बी ने कार्य छोड़ा होगा, यह चीज हमको यहां पर इजीली पता चल गई। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, इसको करिए। ए और बी अलग अलग एक काम को क्रमशः 20 और 30 दिन में समाप्त कर सकते हैं। दोनों मिलकर एक साथ शुरू करते हैं। कितने दिन के बाद एक काम छोड़ दे कि काम 18 दिन में समाप्त हो जाए। एकदम इसी तरीके का क्वेश्चन है, एकदम इसी तरीके का। देखो मैं बार बार इनमें नहीं समझाऊंगा। ए कितने 20, बी कितना 30, टोटल हमारा कितना आ गया 60। इसकी एफिशिएंसी 3, इसकी एफिशिएंसी 2। किसने काम छोड़ा है, ए ने, तो बी ने तो नहीं छोड़ा। बी पूरे 18 दिन काम करेगा, 2 की एफिशिएंसी से 36 वर्क हो जाएगा। बाकी बचा रिमेनिंग वर्क कितना हमारा 24, और इसी रिमेनिंग वर्क को कौन करेगा, ए करेगा। तो टाइम कितना लगेगा ए को, 24/3 यानी कि 8 डेज। फिर अगेन पता चल गया हमको कि इसके 8 दिन के बाद ए ने काम छोड़ दिया होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, इसको करिए जल्दी से, इसको करो। देखिए समझिए, ए है यहां पर, ए 20 दिन में कोई काम करता है, बी 30 दिन में करता है। एफिशिएंसी टोटल वर्क 60 आ गया। एफिशिएंसी ऑफ ए कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी बताओ, 3। एफिशिएंसी ऑफ बी 2 आ जाएगी। अब देखो उसने बोला कि ए और बी, ए शुरू करता है और अंत तक काम करता है। ए ने शुरू से लेकर अंत तक कार्य किया, ठीक है, लेकिन बी आधे समय तक कार्य करता है। तो पूरा काम कितने दिन में होगा, तो देखो ए ने किया, मान लेते टी समय में खत्म होगा, तो टी समय में, टी टाइम तक ए करता रहा कार्य, किस एफिशिएंसी से, 3 की एफिशिएंसी से। और बी ने कितने समय तक किया, T/2, किस एफिशिएंसी से, 2 की एफिशिएंसी से। तो इसने इतना कार्य कंप्लीट किया, इसने इतना कार्य कंप्लीट किया, तो टोटल कार्य कितना कंप्लीट हुआ, 60। तो देखो
ये कितना आ जाएगा 4t इज इक्वल टू 60, तो t इज इक्वल टू 15, यानी कि पूरा काम कितने दिन में समाप्त होगा? 15 दिन में समाप्त होगा, यही आंसर। पूरा कार्य कितने दिन में समाप्त होगा? पूरा कार्य हमारा 15 दिन में समाप्त होगा, यही हमारा आंसर है। ठीक है, समझ में आ गई बात आपको यहां तक? अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, इसको करो। जल्दी से। इस क्वेश्चन के अंदर ए एंड बी सेपरेटली टू फिनिश द वर्क इन 10 days एंड 15 days, ए वर्क फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड, इन हाउ मेनी डेज विल द वर्क कंप्लीट। अब हम कैसे बता देंगे कि बी के बारे में तो कुछ कहा ही नहीं गया है। बी के बारे में तो कुछ बताया ही नहीं गया है, नहीं कर पाएंगे क्वेश्चन को, है ना, नहीं हो पाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये रहा। हाँ ये होगा, देखो समझिए इस क्वेश्चन को, जल्दी से करिए। टाइम खत्म हो गया। देखिए इस क्वेश्चन को, अल्टरनेटिव वाला क्वेश्चन है, अल्टरनेट डेज में क्वेश्चन है। देखो सबसे पहले तो आप ये जान लो कि ए और बी की एफिशिएंसी निकालो, टोटल वर्क निकालो। 20, 30, 60, 3 और 2, यहां तक तो कोई समस्या नहीं होगी। अब देखो एक दिन ए करता है, दूसरे दिन बी करता है, तो टोटल काम कितने दिन में समाप्त होगा? तो सबसे पहले ए ने किया 3 काम, फिर बी ने किया 2 काम, तो टोटल हमारा 5 काम हो गया, और दिन कितने लग गए? 2, यानी कि 2 दिन के अंदर हमारा 5 काम हो रहा है। समझिएगा, 2 दिन के अंदर 5 काम हो रहा है। मुझे कितना काम करना है? 60 काम कराना है। तो 12 से मल्टीप्लाई ना करते हुए इसे 11 से करो, तो 22 दिन में कितना काम हो गया? 55 काम हो गया। अब नंबर किसका आया? ए का। तो एक दिन में ए ने कितना कर दिया? 3, तो कितना हो गया? 55 और 3 58 हो गया। बात समझ में आ रही है? एक दिन और लगाया, समझिएगा बात को बड़े ध्यान से, तो इसने 2 काम और कर दिया, तो पूरा हो गया, यानी कि 22 और 1 24, 24 दिन के अंदर पूरा हमारा काम कंप्लीट हो गया 60। इसको यहां डायरेक्ट भी कर सकते थे, 2 डेज के अंदर 5 वर्क, तो मल्टीप्लाई बाई 12, तो 24 दिन के अंदर 60 वर्क। लेकिन यही चीज अगर निगेटिव में दी जाती है ना, तो अंतर पड़ जाता है, फिर वहां पर इस तरीके से मल्टीप्लाई नहीं करते हैं हम लोग, वहां इस तरीके से मल्टीप्लाई नहीं किया जाता है। ठीक है, समझ में आ रही बात आपको? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, इसको करिए, इसको करिए जल्दी से। देखो आसान सा क्वेश्चन है, समझिए, कमेंट में आंसर चाहिए भाई। देखो ए 15 और बी 20, इतने दिन में करते हैं, एफिशिएंसी निकाल दो, तुरंत हमारी 60 आ गई, वो सॉरी टोटल वर्क हमारा तुरंत हमारा 60 आ गया। एफिशिएंसी 4, 3, ए ने काम किया 4 की एफिशिएंसी से, अगेन बी ने काम किया 3 की एफिशिएंसी से, टोटल 2 दिन के अंदर काम कितना हो गया? 7 हो गया। तो 2 डेज के अंदर तो 7 वर्क हो गया। ठीक है, 8 का मल्टीप्लाई कर दो,
तो 16 दिन के अंदर 56 वर्क। अब फिर से ए का नंबर आया तो 1 डे के अंदर 4 वर्क और कंप्लीट, यानी कि 17 दिन के अंदर पूरा 60 काम कंप्लीट हो गया, यानी कि ऑप्शन बी एकदम करेक्ट है। ऑप्शन बी हमारा यहां पर एकदम करेक्ट है। यह चीज आपको समझ में आ गई होगी पूरी तरीके से, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, इसको करिए। देखो एकदम इसी तरीके का क्वेश्चन है, समझो। ए 12 दिन में, बी 15 दिन में, यही तो किया था अभी। अच्छा 15 और 20 था। यहां पर कितना आ जाएगा 60। ये कितना आ गया निकल के, देखो कलर दूसरा ले लो, 5 4। तो अब ए करता है पहले 5 काम, अगले दिन बी करता है कितना 4 काम। टोटल 2 दिन के अंदर कितना काम हो रहा है 9 काम। तो 2 डेज के अंदर तो 9 हो गया, 6 से मल्टीप्लाई करो तो 12 दिन के अंदर कितना हो गया 54। तो 1 दिन और होगा तो 5 काम और हो गया, तो 13 दिन के अंदर काम कितना हो गया 59। 13 दिन के अंदर 59 काम हो गया। तो वैसे ही देखते पता चल गया सी ऑप्शन सही होगा। क्यों, अब एक काम बचा करना बी को है, तो बी एक काम 1/4 डे में करेगा कि नहीं। बी 1/4 डे में एक काम करेगा कि नहीं, तो आंसर आ गया 13 1/4 डे में पूरा वर्क कंप्लीट हो जाएगा। इसको करो। अब 3 आ गए और कुछ भी नहीं है, सिर्फ 3 आ गए और कुछ भी नहीं है। देखो ठीक, देखिए टाइम खत्म हो गया, समझिए इसमें 3 आ गए हैं सिर्फ। देखो ए 12 दिन में करता है, बी 15 दिन में करता है, सी 20 दिन में करता है। 60 आ गया टोटल वर्क। टोटल वर्क 60 आ गया कि नहीं आ गया बताओ। 12 से 5 एफिशिएंसी इसकी, 4 एफिशिएंसी इसकी, 3 एफिशिएंसी इसकी। ये बात समझ में आ गई यहां तक सबको। अब देखो अल्टरनेट काम हो रहा है, पहले ए ने किया तो 5 काम किया, फिर अगले दिन बी ने किया 4 काम किया, फिर सी ने किया 3 काम किया। तो 3 दिन के अंदर टोटल कितना काम हो गया 5 4 9 3 12, यानी कि हम कह सकते हैं 3 दिन के अंदर तो 12 काम होता है। तो 5 का मल्टीप्लाई यहां, 5 का मल्टीप्लाई यहां, तो 15 दिन के अंदर हमारा पूरा 60 कार्य कंप्लीट हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन हमारा बी एकदम करेक्ट है। ठीक, चलो नेक्स्ट इसको करिए जरा जल्दी से। ABC can finish one work separately in 10 20 30 days respectively. First day A, second day B, third day C work alternately in how many days will work will finish. एकदम इसी तरीके का क्वेश्चन है, जल्दी से करके आंसर दे दो कमेंट बॉक्स में, जल्दी से फटाफट से आंसर दे दो कमेंट बॉक्स में भाई। देखो सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए इसके अंदर की एफिशिएंसी क्या बनेगी और टोटल वर्क क्या बनेगा। तो ए 10 दिन, बी 20 दिन और सी 30 दिन। टोटल यहां पर वर्क ले लो आप 60, तो ये तो टोटल वर्क आ गया, यहां तक किसी को कोई समस्या नहीं होगी।
अब एफिशिएंसी निकाल देते हैं। देखो एफिशिएंसी यहां पर 6 आ गई, इसकी 3 आ गई और इसकी 2 आ गई। अल्टरनेटिवली काम करते हैं, ए करता है, फिर बी करता है, फिर सी करता है। तो ए 6 करता है, बी 3 करता है और सी 2 करता है। एक एक दिन में करते हैं, तो टोटल कितना हो गया? 11 वर्क हो गया कंप्लीट। कितने दिन में? 3 दिन में। तो 3 डे के अंदर तो 11 हो गया वर्क। ये बताओ 3 दिन के अंदर अगर 11 वर्क हो रहा है यहां पर कंप्लीट, तो अगर मैं यहां पर मल्टीप्लाई कर दूं 5 का, तो 15 दिन के अंदर हमारा कितना कंप्लीट हो जाएगा? 55 वर्क कंप्लीट हो जाएगा। अब नंबर आता है ए का, तो ए तो 6 काम करेगा, तो अगर ए को पूरे एक दिन काम करवा दिया तो 61 वर्क हो जाएगा, जो कि गलत हो जाएगा। तो अब हम ए जो है ए, वो एक दिन में काम कंप्लीट करता है 6 वर्क, तो 1 वर्क कंप्लीट करेगा 1/6 में, तो 5 वर्क कंप्लीट करेगा 5/6 में, 5/6 डेज में। ये तो 5/6 डेज में ये 5 वर्क कंप्लीट कर देगा। टोटल हमारा समय लगा 15, 5/6 डेज इक्वल टू 60, यानी कि 15 5/6, यानी कि ए ऑप्शन एकदम करेक्ट आ गया। ठीक है, ए ऑप्शन हमारा एकदम करेक्ट हो गया। चलो आगे बढ़ जाएं। ये रहा, एकदम इसी जैसा है जैसा मैंने लास्ट क्वेश्चन कराया। इसको मैं आपको देता हूं होमवर्क, और उम्मीद करता हूं कि आप लोगों का आंसर मिलेगा मुझे कमेंट बॉक्स में। मैं करवा चुका हूं एकदम ऐसे क्वेश्चन। ठीक, तो मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि आपको आपके ये मुझे कमेंट बॉक्स में आप मुझे इसका आंसर जरूर देंगे। ठीक है, समझ में आ रही बात आप सभी को? तो आज की क्लास को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। आज की जो क्लास है उसको हम यहीं पर समाप्त करते हैं, और नेक्स्ट क्लास में आपसे नेक्स्ट सेशन के साथ मिलेंगे, और वो भी हमारा टाइम एंड वर्क का ही सेशन होगा। ठीक है, समझ में आ रही बात? चलो ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का।